मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर दिए थे। स्टार्ट कहाँ से किए थे? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, और 1.3 तक 1.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रोसीड किए थे। आज 3 के बाद जो भी बचा हुआ है 4, 5, 6 एंड 7 उसको फिनिश कर लेंगे। छोटा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, थोड़ा सा आप लोग को टाइम निकालना पड़ा, सिलेबस में फिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बार नहीं ना है, हमेशा तो रहता था, है तो आपका 11th का है मटेरियल। ऐसा थोड़ा है कि इसको पढ़ लेने से मेरा कुछ घट जाएगा, जानकारी में रहना चाहिए कुछ। इसमें जैसे डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाओगे तो बहुत जगह यूज़ होता है कभी कभी, तो इसलिए इसको जानना जरूरी था। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे वहाँ पर यूज आएगा, कहीं ना कहीं इसका यूज आता है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि इसको पढ़ ही लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं हम लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, और हमको वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट्स है, ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब हो गया कि डिमॉर्गन्स लॉ को हम लोग को वेरीफाई करना है। किसको? डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्या है मेरा? डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो पहले तो वेन डायग्राम से हम लोग वेरीफाई किए ही थे। अभी चूंकि एलिमेंट्स दे दिया है तो बहुत आसान है, एलएचएस एक बार निकाल लेंगे, एक बार आरएचएस निकाल लेंगे, देखेंगे रिजल्ट सेम आता है तो आपका वेरीफाइड है। तो आप इसमें एलएचएस निकालो। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे? यू माइनस ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी क्या है मेरा? 2, 4, 6, 8, इसको मिला दो। अगर लिखना चाहो तो आप u माइनस क्या है? 2, 3, क्योंकि 2 यहां 3 यहां, तो 2, 3, 4, 5 यहां है, 6, 7, 8 क्या हो जाएगा? 6, 7, 8। तो मतलब क्या हो जाएगा? u माइनस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ए एंड बी को मिला देंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आता है। अब इसको u से माइनस करना है, तो u मेरे पास दिया हुआ है 1, 2, 3, कहां तक? 9 तक, माइनस ये क्या है? 2, 3, 4, ये कहां तक है? 8 तक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? 1 इसमें है और 9 एक्स्ट्रा है, बाकी एलिमेंट्स आपका सेम है, तो हमको मिल गया 1 एंड 9। यानी कि एलएचएस का मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 1, 9 आ रहा है, 2 एलिमेंट्स आ रहा है, 1 एंड 9 आ रहा है। अब आरएचएस निकालना है हम लोग को, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आरएचएस में आते हैं हम लोग, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये आपका u है तो u माइनस ए इसको लिख देंगे। अगर लिखना चाहें तो हम लिख देंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। अब u माइनस ए, u आपका यहां है 2, 4, 6, 8, क्या है? 2, 4, 6, 8, इसको माइनस कर देना है। तो 2, 4, 6, 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? 1, 3, 5, 7 एंड 9 माइनस 1, 3, 5, 7, 9। अब क्या करना है? 2, 3, 5, 7 को करना है, ऊपर लिखते हैं इसको, 2, 3, 5 एंड 7 को माइनस करना है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 1, 4, 6, 1, 4, 6, 8 एंड 9। अब दोनों में कॉमन क्या है आप खुद देख लो, दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है आप खुद देख सकते हो। इंटरसेक्शन है, सॉरी, हाँ, u माइनस क्या है? u माइनस ए ये हो गया, u माइनस बी ये आ गया, तो यहां क्या मेरा हो जाएगा? इंटरसेक्शन है। दोनों में कॉमन क्या आएगा? हम देख रहे हैं एक 1 आ रहा है कॉमन, और तो कुछ है नहीं, और यहां क्या है? 9 है।
और कोई कॉमन है क्या? तो इसको अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख दें, 1,9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1,9। तो ये मेरा क्या आ गया, LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गया, मतलब RHS यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये मेरा वेरीफाइड हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, U माइनस A यूनियन B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। देखिए इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ऐसे भी थोड़ा सा इसको लिखने का मतलब ये है कि आप स्टेप लीजिए, शुरू से हम बता दिए क्या करना है, कैलकुलेशन आप अपने से कीजिए, कम से कम सब कुछ उतारना नहीं चाहिए। जब भी पढ़िए एक चीज ध्यान रखिए कि टीचर जो उतार रहे हैं ठीक है आप कर लेते हो, लेकिन हर क्वेश्चन में या तो पहले घर से जो क्लास चल रहा है घर से पढ़ के आइए कि क्या आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, जो आपको मानते हैं फॉल्ट है जिस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से उतार सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप क्यों उतारना है? ये मैथमेटिक्स है, ये कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़े है कि चलो हिस्ट्री है बाबर अकबर का स्टार्ट किए तो टोटल चीज लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। जो थ्योरी क्लास हम लोग पढ़ाते हैं, थ्योरी क्लास पर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर आप फोकस करो, क्योंकि वो अगर समझ गए अच्छा से तो प्रॉब्लम का बस 5-10 प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में अपने आप आपको पता चलते जाएगा। एक ही वैरायटी का तो क्वेश्चन है, इस टाइप का कितना हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। तो जब निकाल चुके हैं तो इसको सारा को हमको एक्सप्लेन करने की उतना ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें बताना भी नहीं चाहिए था, ये तो आपको अपने से बन जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे को नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। तो आप समझ लो करना क्या है, LHS निकाल लिया, RHS लेफ्ट हैंड साइड में ये है तो इसका होता है यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, दोनों को लिखे वो निकाल लिए। RHS में पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, B कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A, कितना पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप देखोगे कि दोनों का रिजल्ट मेरा सेम आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपका सेट्स दिया हुआ है, आपको वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो हमारे से जाओगे तो इसमें तो बहुत सारा कंडीशन भी हो सकता है, इसमें मेरे अनुसार 2-3 कंडीशन भी हो सकता है। एक कि आपका A और B में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। पहला सेट्स ये हो सकता है कि A एंड B में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपका A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, A एंड B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, मतलब A इंटरसेक्शन B आपका एग्जिस्ट कर रहा। थर्ड कंडीशन है कि A इज सबसेट ऑफ B हो, A इज सबसेट ऑफ B हो। फोर्थ कंडीशन ये भी हो सकता है कि B इज सबसेट ऑफ A हो। तो इसमें एक क्वेश्चन को अच्छा से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी को आप अपने तरीका से इसको बनाइएगा। आइए देखते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर पहला केस वन नो कॉमन एलिमेंट्स, in set A and B, that is set A and set B are disjoint। अगर मान लो दोनों डिसजॉइंट हो, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, उस केस में क्या होगा मेरा? तो उस केस में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो A क्या होगा, U हो गया। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, A यहां मेरा होगा, B यहां होगा, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो A यूनियन B की जब बात करेंगे, A यूनियन B की जब बात करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये दोनों कंप्लीमेंट करके क्या आएगा, ये जो पार्ट है मेरा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B। ध्यान दीजिएगा, A यूनियन B हो गया। अब इसका कंप्लीमेंट मतलब U से उसको माइनस कर देना है। U से अगर माइनस कर दिए तो जो मेरा पार्ट, इसको माइनस करने के क्या क्या बचेगा, ये जो क्रॉस वाला पार्ट है, क्या है, क्रॉस वाला जो पार्ट्स है, ये मेरा क्या हो जाएगा, A यूनियन B का कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि U में से आपका AB जो रेड पार्ट है, ये जो रेड से आपका कलरिंग किए A यूनियन B को हमने माइनस कर दिया तो A यूनियन B का कंप्लीमेंट आ गया। ये कब केस है, जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, केस 1 हो गया। अगर केस 2 लेते हैं हम, केस 2 में आप ले सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5।
मतलब क्या है कि दोनों डिसजॉइंट नहीं है। आप लिख सकते हैं बोथ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। तो उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं है, यहां भी यू लिखो, इसमें भी लिखना चाहे तो ये ए। अब यहां मेरा कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ पार्ट इसमें कॉमन हो जाएगा। तो इसमें भी जब ए यूनियन बी हम मिलाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे? ये सब मिल जाएगा। ये पार्ट्स मेरा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का हो जाएगा। और जो बाकी बच गया इसको माइनस कर दिए। ये जो मेरा पार्ट्स है, क्रॉस वाला पार्ट्स, ये क्या मेरा हो गया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। तो ये केस 2 हुआ मेरा। केस 3 पे आते हैं। कहां आते हैं? केस 3 में। केस 3 क्या हो सकता है कि A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, A का जितना एलिमेंट्स है B से बिलोंग कर रहा हो। तो उस केस में क्या करेंगे? इस केस में आप क्या करोगे? A आपका सबसेट ऑफ B है, तो इसको रिप्रेजेंट क्या होगा? ये मेरा B पार्ट हो गया और इसके अंदर मेरा ये A हो गया, क्योंकि A इज सबसेट ऑफ B है। जितना एक एलिमेंट है B से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा? A यूनियन B है, सब आ जाएगा इसमें। और उसके बाद जो बाहर में बच गया क्या हो जाएगा? वो उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। उसको माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा मेरा? ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो गया। तो ये थर्ड हो गया। एक फोर्थ केस क्या होगा कि बी इज सबसेट ऑफ है, तो उसमें क्या होगा? बी अंदर में हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा ये होगा। तो यही आपका 4 केस आएगा। ठीक है, केस नंबर 4 आप अपने से कर लेना। इसमें क्या है? ए की जगह पर बी कर देना है। बी इज सबसेट ऑफ है, ए की जगह पे यहाँ बी हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा। तो ये वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 वे है, 4 तरीका से। क्योंकि कितना लोग क्या है, हो सकता है एक ही को रिप्रेजेंट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप डिफरेंट वे में करोगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन नो कॉमन एलिमेंट्स मतलब दोनों डिसजॉइंट हो, तो डिसजॉइंट नहीं है तब, अब एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तब, तो वो केस में ऐसे आएगा। ये चारों केस को आप शो कर देना। ठीक है, तो चलिए ये ऐसे ही आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है, तो सिंपली ये आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एज पर डिमॉर्गन्स लॉ क्या लिख सकते हो सेकंड में? यही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है? दोनों सेम है। डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार क्या होता है? इतना इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर यही आ जाएगा सेकंड का भी, कि जब कॉमन हो नहीं कॉमन हो सब करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश का कर लेना। 4 केस ऐसे ही बना लेना कि जब कुछ कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद में इसको माइनस करके जो रिप्रेजेंट करके आपको आना होगा कॉम्प्लीमेंट उसमें निकाल लेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसी पैटर्न पर आपको सबको बनाना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। या कहो तो थर्ड नंबर मैं डिस्कस करता हूं, थर्ड को इसको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। आते हैं इस क्वेश्चन को लेकर ऊपर। क्या है? इसको वेन डायग्राम से हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे? ए इंटरसेक्शन का बी कॉम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा? ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर दोनों डिसजॉइंट है तो कैसे करोगे? तो क्या होगा इसमें? ये यूनियन हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है।
तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, कहीं मेरा इसमें कलरिंग नहीं होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जब डिसजॉइंट है तो फाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका कंप्लीमेंट कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं घटाना है, तो आप इसका ये लेने जा रहे हो, कंप्लीमेंट लेने जा रहे हो, और कुछ भी नहीं है मतलब फाइडेंस लेने जा रहे हो। अब इसका वैल्यू आप जानते हो कि क्या होता है, यू होता है, तो टोटल सेट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जितना आपका वो दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ये टोटल मेरा हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कब, जब दोनों ए एंड बी क्या हो, डिसजॉइंट हो। चलो सेकंड केस में आते हैं कि जब डिसजॉइंट नहीं है, क्या है, नॉट डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट नहीं है तब कैसे इसको करेंगे। अगर डिसजॉइंट नहीं है, ये है, मतलब मेरा स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, कुछ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, और जब कुछ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे तो वहां इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। जब ये पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्सक्लूडिंग द ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट को केवल छोड़ देना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। वैसे ही सबसेट का केस आएगा तो आपको कर देना है, उसमें कुछ नहीं है, जो बीच में आपका जो सबसेट रहेगा वही केवल इंटरसेक्शन पार्ट होगा, बाकी जो बच जाएगा कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। थर्ड केस अगर लेना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बहुत आसान है, बी है उसके अंदर मेरा ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो अंदर में है वही मेरा इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। अगर कंप्लीमेंट की हम बात करें तो जो बच गया ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट्स हो गया। अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो बस ए के जगह बी लिख दो, इसके जगह ए लिख दो, बाकी जो आएगा वही आएगा। अब ये मेरा हो गया कैसे, वेन डायग्राम से प्रेजेंट किए। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन था ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो एज पर डिमॉर्गन्स लॉ आप लिख सकते हो इतना इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ये जो लिखे थे वही हो गया। 3 और 4 सेम क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो बचा हुआ है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेरा कर रहा है, कह रहा है यू विद द सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन। क्या कर रहा है, सेट ऑफ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये मेरा ट्रायंगल का सिंबल शॉर्ट में दिए हैं, ठीक है। सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, उसके बाद क्या कर रहा है, if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, क्या कर रहा है, set of all triangles with at least one angle different than 60 डिग्री, मतलब कोई एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट है, वो है सेट ए। व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ए कंप्लीमेंट। अब देखो
कोई एंगल बनाओ, कोई ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक एंगल जो है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब एक एंगल कोई जो हो तीनों में से वो 60 मेरा नहीं होना चाहिए। ये है ये आपका दोनों कुछ भी हो, लेकिन एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, उसका सेट है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि कुछ भी हो जाएगा ये, अगर तीनों मेरा ये 60 डिग्री अगर ये भी हो जाता है और ये दोनों भी 60 हो जाता है तो क्या बचेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके अलावा अगर कोई भी एंगल चेंज कर देते हैं, इसमें कुछ भी अगर चेंज करेंगे तो मेरा चेंज होगा। कोई भी तीनों एंगल तो 60 नहीं ना हो सकता है, तीनों एंगल 60 होगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कोई कभी भी मतलब जितना भी ट्रायंगल का सेट है कम से कम एक एंगल जो है 60 नहीं होना चाहिए, वैसा सेट होना चाहिए। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन माइनस सेट ऑफ ट्रायंगल्स with at least one angle different than 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, मतलब सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यही मेरे पास बच जाएगा। क्योंकि एक एंगल कम से कम ये जरूर बोल रहा है कि 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर वो 60 डिग्री हो गया, मतलब दोनों समझो 60 है, ये भी 60 हो गया, तब क्या मेरा बच गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वो बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो हो जाए। एक एंगल 60 डिग्री हो सकता है, एक 60 हो सकता है। ऐसे अगर मानते हैं बनाओ तो ये सपोज करो 90 है, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, या ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, या जैसा आपको बना लो, बनाना है बना लो। मान ले इसको ले लेते हैं 70 ले लिए, ये 80 हो गया, और ये क्या 30 हो गया, जो भी बना लो। कह रहा है कि केवल कम से कम एक एंगल जो है 60 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या है, अगर सब 60 हो गया तो इक्विलैटरल एंगल को छोड़ दो तो कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इक्विलैटरल में सारा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होगा इन ए प्लेन, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। बहुत आसान है 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक। अच्छा, सबका बताना है कि क्या आएगा। जैसे फर्स्ट दिया है आपका, इसको ट्रू करने के लिए मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका वैल्यू क्या आएगा। सेकंड दिया है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है, इसका वैल्यू क्या आएगा। 3 का दिया है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या आएगा। 4 में दिया है यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसका वैल्यू क्या आएगा। ये सारा का हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगा, मतलब करेक्ट वैल्यू, फिर स्टेटमेंट आपका ट्रू हो। अब सोचो ए है और ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या आएगा, सिंपली सी बात है, यू है, ये मेरा ए है और ये मेरा ए डैश है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो यू आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ नहीं है, यू माइनस फाई, तो क्या आएगा, इसमें से कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो यू ही हो जाएगा। तो ये फाई डैश मेरा यू आ गया और कह रहा है कि यू, अब देखो क्या बोल रहा है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए,
मतलब यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही कॉमन आएगा, तो इसका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, फाई, यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यू का कॉम्प्लीमेंट आपका फाई होता है इंटरसेक्शन ए, दोनों में क्या कॉमन आएगा, फाई और ए में कुछ कॉमन आएगा क्या, फाई। तो ये मेरा रहा एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन 7, आज हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, आपका कुछ ऑपरेशन होता है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, वेन डायग्राम पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे, जो कि जनरली एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहा है, वो हिंदी जान रहा है, दोनों जान रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा। तो बताइए कि कितना दोनों नहीं जान रहा है इस टाइप का, या कितना दोनों जान रहा है, कितना एक लैंग्वेज जान रहा है, कोई एटलीस्ट वन जान रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। दो फॉर्मूला है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस करने के बाद में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो यही हम लोग का है, इसमें आप लोग समझ गए होंगे, एक यूनियन एक कॉम्प्लीमेंट, ए आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट यू हो गया यूनिवर्सल सेट, 5 को क्या हम लोग बोलते हैं, यू माइनस 5, यू आ गया। तो यू और इंटरसेक्शन ए, तो दोनों यू पूरा है और ए इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन जो कॉमन है तो ए ही कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों में कोई, ये ए है, ये ए डैश बाहर वाला पार्ट है, तो कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो 5, यू डैश का वैल्यू 5 होता है इंटरसेक्शन ए, 5 मतलब कुछ नहीं, और ए में कुछ एलिमेंट्स है, तो दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट होगा, कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू गाइस, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।